इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है शहर इक़्तिदार की कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर केस की समाअत इस वक्त अडयाला जेल में मुकम्मल हो चुकी है और आज फिर से बंद कमरे में समाअत की गई। वकला बार बार वहां पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि जनाब आप बंद कमरे में साइफर केस की समाअत नहीं कर सकते और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत लाया जाए और वहां पर समाअत की जाए। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने यह वाला भी एक पॉइंट उठाया कि जनाब हमारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आप तब तक इस केस का फर्दर ट्रायल नहीं कर सकते। आज बाकायदा तौर पर साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल शुरू हो चुका है, यानी कि अब ट्रायल बहुत ज्यादा स्पीडी होगा और स्पीडी ट्रायल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि अब बहुत जल्द चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को साइफर केस में सजा देने का प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद पिटीशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो फाइल की गई हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं, जिनमें घर का खाना देने की दरख्वास्त हो। इसके साथ साथ साइफर केस सुनने वाले जज के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने एतराज़ात उठाए हैं कि ये जज सुन ही नहीं सकता केस, उसका भी जो पिटीशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत को लेकर साइफर केस में जो जमानत खारिज कर दी गई थी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कनैन साहब की तरफ से, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने चैलेंज की हुई है। वो भी जमानत की दरख्वास्त अभी तक उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बहुत सारी दरख्वास्तें इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक बार बार फैसले महफूज फरमा रहे हैं और फैसले नहीं सुना रहे, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। आप देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या रोल प्ले करती है। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से बात हुई और उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज उनको एक छोटे से कमरे में लाया गया और कमरे में एक जाली नुमा एक दरवाजा था, जिस तरह सेल का दरवाजा होता है, और दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को खड़ा किया गया और समाअत की गई। वकला ने इस पर एतराज किया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आप कमरे के अंदर लेकर आए, उस कमरे में अंदर बिठाकर आप समाअत करें, लेकिन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को एक जाली नुमा कमरे में और जाली के बाहर खड़ा करके उनकी समाअत की गई। जब वकला ने ये वाला पॉइंट उठाया कि जनाब हमारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आप इस पर हम फर्दर जो ट्रायल है उसको रोक दें, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं करती आप मजीद इसका ट्रायल नहीं कर सकते। और इस पर 9 तारीख तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। एक नोटिफिकेशन जारी की जाता है वजारत कानून की तरफ से और वजारत कानून के नोटिफिकेशन के बाद जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कनैन साहब जो हैं वो स्पेशल अडयाला जाते हैं, क्योंकि पिछली भी जो जितनी भी समातें हुई जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कनैन साहब अटक जेल जाते रहे और इमरान खान साहब को अटक जेल से बाहर नहीं लाया गया और वहीं पर ही अदालत लगाई गई। आज भी अडयाला जेल में अदालत लगाई गई। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कनैन साहब जो कि खसूसी अदालत के जज हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है जिसके तहत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नामजद हैं। असद उमर साहब की गिरफ्तारी एफआईए ने कह दिया कि हमने उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, उनकी जमानत मंजूर हो गई थी और जो चालान जमा करवाया है एफआईए की तरफ से साइफर केस में, उसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जनाब मुजरिम या फिर गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया कि जनाब अदालत इसका ट्रायल करे और इनको सजा दे, जबकि असद उमर साहब को इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया। और दूसरी तरफ सबसे अहम बात यह है कि उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एक बहुत स्ट्रॉन्ग वादा माफ गवाह के तौर पर कहा जा रहा है जराये की तरफ से कि वो सामने आए हैं और वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे और उनकी सबसे बड़ी गवाही साबित होगी। और भी दीगर 28 गवाहान है साइफर केस के मुकदमे में। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बड़े ही मायूस नजर आए। उनका यही कहना है कि जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो सेहत वाला मामला है, उनको एक छोटे से सेल में रखा गया है, उनको घर के खाने की परमिशन नहीं है और साथ साथ जिस सेल में उनको रखा गया है वो बड़ा ही बदबूदार है और बिल्कुल कंजेस्टेड एक छोटा सा सेल है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अजियत देने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनको अपने मौकफ से पीछे हटाने के लिए उनको एक छोटे से सेल में रखा गया। ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का, क्योंकि आज 12 वकला की टीम अडयाला जेल पहुंची और वकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। जब वकला ने एहतजाज किया और वकील नईम पंजोता साहब का कहना था कि सुपरिटेंडेंट जेल जो है अडयाला जेल, उन्होंने बार बार गलत बयानी की जाकर अंदर के जनाब बाहर तो कोई खड़ा नहीं है, ये 2-3 लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, जबकि बाहर दर्जन भर वकील मौजूद थे और उनको बड़ी मुश्किल से अंदर जाने की इजाजत दी गई है। 9 तारीख तक मुलतवी कर दी गई समाअत को और मजीद देखते हैं कि 9 तारीख को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत की जो दरख्वास्त है वो फिक्स की गई है
और अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब क्या करते हैं, क्योंकि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन कबल जो 9 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अदम पैरवी को लेकर दरख्वास्त से जमानत खारिज की गई थी, उनको दोबारा से बहाल कर दिया गया और कहा गया है नीचे वाली अदालतों को कि जनाब आप दोबारा केस सुनकर मेरिट पर फैसला करें, क्योंकि अदम पैरवी जानबूझकर नहीं की गई, बल्कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान चूंकि जेल में मौजूद है इसीलिए अदम पैरवी हुई है। 9 से ज्यादा मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानतें खारिज कर दी गई थी। अब दोबारा जो ट्रायल कोर्ट है, नीचे वाली मुतल्लिका अदालतें हैं, इसका दोबारा सुनकर केस मेरिट पर फैसला करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 से ज्यादा जो पिटिशंस हैं उस पर फैसले महफूज हो चुके हैं और वो फैसले बार बार ताखीर का शिकार हैं, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकुला बार बार गिला करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि इस साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ क्या चीजें मजीद सामने आती हैं, कितनी सजा हो सकती है, क्योंकि बाज लोग कह रहे हैं कि अब 3 साल से ज्यादा सजा दी जाएगी ताकि उनको जमानत का हक ना मिल सके। बाज लोग 14 साल कह रहे हैं, बाज लोग उम्र कैद का कह रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही ये मुकदमा दर्ज किया गया था। ये तमाम तर तफसीलात आज अडयाला जेल से पहुंची। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं। आपको मजीद भी अपने इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।